गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इल्यूजन। पिछले क्लास में हम लोग मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा चीज़ों को देखे थे, समझे थे, जाने थे, लेकिन आज फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे और हर एक स्टेप से सीखते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे चैनल पे आप बने रहें और देखें कि हर एक एक स्टेप्स में कैसे वर्क किया जाता है, चीज़ों को कैसे जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण, है ना, लास्ट में प्रूफ नहीं हो पाया था कि ये कैसे 1 हो जाता है। बता चुके थे, बस 1 मिनट का और काम था जो छूट गया था। बस उसको 1 मिनट का काम देख लेंगे, इस क्लास में हम लोग उसको समझ लेंगे, जान लेंगे। तो चलिए देखते हैं तो क्या है इसमें से। तो हम इसको थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ से क्या था, हम लोग साइन को लिखते थे p/h, स्क्वायर है तो लगाते थे स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर होगा। प्लस कॉस का होता था b/h, स्क्वायर है, दोनों लगाएंगे h स्क्वायर। और हम इसको देख रहे हैं, LHS को देख रहे हैं ना, अभी 1 को नहीं देख रहे हैं, LHS देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड से देखना चाहते हैं क्या ये 1 प्रूफ होता है क्या। देख लीजिए, यहां से मेरा ये लाइक फ्रैक्शन है h, है ना, तो h स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस से क्या जानते थे, है ना, पाइथागोरस हमारे मैथमेटिशियन हैं बहुत बड़े, उनका बहुत बड़ा योगदान है मैथ्स में। तो हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे जी, एच स्क्वायर लिखेंगे ही। फिर यहाँ क्या है, एच स्क्वायर, ये दोनों रिड्यूस होकर क्या बनाएगा 1। यही चीज हम बताना चाह रहे थे, यही चीज। तो हो गया ना 1, हर चीज का क्या है, प्रूफ है। तो मैथमेटिक्स में हर चीज का एकदम प्रूफ है, उससे आप बच नहीं सकते, उससे आप एकदम नहीं बच सकते। हर चीज का साइंटिफिकली प्रूफ है ना, देख रहे हैं। तो यहाँ से मेरा 1 प्रूफ हो गया। अब ये जो मेरा आइडेंटिटीज बन के आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से 3 आइडेंटिटीज आपको देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए कैसे होता है। अभी देखिए, ये जो भी नंबरिंग था, शायद 15 16 जो भी है, आप नंबर अपना नोट डाउन करेंगे, मुझे नहीं याद है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर को अपने ही प्लेस पे रख दिया जाए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर इक्वल के राइट साइड में जाएगा, तो माइनस के साथ, क्योंकि अभी यहाँ प्लस है तो लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, ये अभी प्लस में है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे में ये नेक्स्ट बन गया। अगर हम कॉस स्क्वायर को अपने प्लेस पे रखें, कॉस स्क्वायर थीटा इसको अपने प्लेस पे रखें, तो वैसे कंडीशन में ये जो मेरा 1 है, इसके माइनस के साथ कौन चला जाएगा, ये प्लस में, क्योंकि अभी ये प्लस में है साइन स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इस तरह से एक अगर हम जान जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, अगर जान जाते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ से मेरा 3 आइडेंटिटीज आपके सामने रहता है। तो चीज़ों को इसी तरह से सीखेंगे, जानेंगे, है ना। अब आता है नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, ये लिख देगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1 2 नन ऑफ दीज। तो आप जानेंगे तब तो हम 1 के साथ चले जाएंगे, या फिर यही लिख दिया साइन स्क्वायर, अब ये छोड़ दिया आपके लिए। इसमें से कुछ भी एग्जाम में आपका आ सकता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी बोर्ड्स हो, चाहे वो ICSE बोर्ड्स क्यों ना हो, हर जगह आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में एक और देखते हैं प्रूफ। और देख लीजिए, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये होता भी है या नहीं, इसका थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे, है ना।
प्रूफ। तो प्रूफ क्या, फिर हम LHS ले लेते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा होता है कि ऐसे ही बुक में लिख दिया है? तो किसी भी चीज़ का सबसे पहले प्रूफ है ना जानेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो ऐसे में हम ये ले लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ले लिए LHS। अब सेक को क्या जानते हैं? तो जब हम एक पिछले वीडियो में कहानी बताए थे है ना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, याद है? तो वहां पे कॉस आया था, तो कॉस को लिखते थे B/H। अगर आप लोग को याद होगा तो B/H लिखते थे। तो कॉस का ही जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल। ऐसे में हम इसको लिखें H/B, क्योंकि कॉस को लिखते थे B/H, आप लिखेंगे H/B, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, आप देखेंगे। तो अगर पिछले वीडियो से आप बने हुए हैं, जहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, जहां से ये ट्रिगो आपका स्टार्ट हुआ है, अगर आप वहां से बने हुए हैं देन बहुत अच्छा, आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर नहीं बने हुए हैं तो पहले आप वो डाउट्स क्लियर कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे बहुत स्पीड में हम चल रहे हैं, हम अब थोड़ा सा जो है आप लोगों का स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, माइनस 10 को भी लगता है P/H, P/B, पंडित भोला प्रसाद P है ना, तो P/B स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन आएगा, ये मेरा एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होगा B स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, फिर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस को अगर आप बढ़िया से समझते हैं उसका प्रूफ भी है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे करके H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये जो लिख देते हैं इसका प्रूफ है। तो किसी क्लास में आपको ये भी बताएंगे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैसे हो जाता है, इसका प्रूफ बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो आप क्या करें, चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें द इल्यूजन चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। अब देखिए, तो यहाँ से अगर ये P स्क्वायर जो पॉजिटिव है इधर आएगा तो होगा नेगेटिव, P स्क्वायर किधर, लेफ्ट साइड, इक्वल के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या गया, बच गया B स्क्वायर, और मेरे पास पहले से क्या था, H स्क्वायर पहले से था ही, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर। देखिए ये तो है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को B स्क्वायर, ये तो मेरे पास है ही। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, B स्क्वायर बाय B स्क्वायर, ये दोनों रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, 1 रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनाएगा 1, और ये देखिए 1 मेरा RHS है, यही तो 1 RHS है। देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। यहां से अगर आप एक जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है 1 है, यहां से मेरे पास 3 फॉर्मूले आएंगे, 3 आइडेंटिटीज। कैसे, देखिए कैसे होता है, जरा देखिए। हर चीज़ों को राइट डाउन कीजिए है ना, एक नोट्स बनाइए, उसके बाद कोई भी आप बुक ले लीजिए, जो भी बुक्स लेना हो, NCERT हो, लेकिन सबसे पहले हम जरूर ये रिकमेंडेड करेंगे NCERT का बुक जरूर आप फॉलो कीजिए, उसको जरूर देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी रिलेटेड जॉब्स का एग्जाम, टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स का एग्जाम, आप देखेंगे क्वेश्चंस पिछले 2 साल का 5 साल का NCERT का बुक से बाहर नहीं आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में NCERT की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, NCERT की चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये राइट डाउन कीजिए। तो यहाँ से देखिए यही क्या था, टॉपिक था मेरा है ना, उसी में अभी बता रहे थे। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या आया था, आप देखे होंगे 1 आया था, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 आ गया था, कोई दिक्कत। इसे 3 फॉर्मूले देखेंगे अभी कैसे। सेक स्क्वायर को अगर अपने ही प्लेस पे रहने दें, सेक स्क्वायर को अपने ही प्लेस पे रहने दें, तो क्या ये नेगेटिव उधर के साथ पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव इक्वल के राइट साइड में पॉजिटिव जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ 1।
देख रहे हैं चीजें कैसे आसान हो जाती हैं। इसका मतलब अगर आप एक जान रहे हैं उससे रिलेटेड किसी भी तरीके से दे दिया जाए तो फिर वहां पर डाउट्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम अभी हमारा 10 पॉजिटिव बन गया, देख रहे हैं, अगर इसको पॉजिटिव ही रहने दें, मान लेते हैं इस चीज को 10 को पॉजिटिव ही रहने दें, 10 स्क्वायर थीटा अपने ही प्लेस पे, अपने ही प्लेस पे, तो अभी 1 भी तो मेरा पॉजिटिव है। अगर इसको इक्वल के, ये जो इक्वल है मेरा, इसके लेफ्ट साइड ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। जब भी आप प्लस के साथ इक्वल के राइट साइड में ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इक्वल के कहीं भी लेफ्ट ले जाए या राइट, साइन चेंज होता है। तो ऐसे में ये जो 1 है ये नेगेटिव के साथ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो नेगेटिव होगा। और ये जो सेक स्क्वायर है तो अभी भी अपने ही प्लेस पर है, सेक स्क्वायर थीटा अपने ही प्लेस पर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन गया, देख रहे हैं, 1 से 1 2 3। तो नंबरिंग आप खुद कर लें, घर पे बैठ के नोट्स बनाएं। मुझे लगता है कि चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सबका प्रूफ है, ये जितने भी चीज़ें हैं आपके सामने सभी का क्या है, प्रूफ है ना। अब प्रूफ अभी हम बताए थे, आप देखे भी होंगे, सब चीज़ का प्रूफ है। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद आगे। चलिए, इसके बाद एक और फॉर्मूला है, उसका भी प्रूफ देखेंगे। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका भी प्रूफ है। तो हम सोच रहे हैं कुछ प्रूफ आप जो है ना घर पे बैठ के खुद कीजिए। जैसे आपको बताएं तो ये एक होमवर्क है ना, ये क्या है, होमवर्क। आप घर पे बैठ के कीजिए, ये कैसे प्रूफ होता है। हाँ, इससे रिलेटेड 3 फॉर्मूले जो बनते हैं, 3 आइडेंटिटीज जो बनेंगे, वो अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। लेकिन ये प्रूफ आप खुद कीजिए कि क्या ये 1 होता है, आप पे हम छोड़ दिए। तो आते हैं इसका 3 आइडेंटिटीज। तो सेकेंड देखिए कैसे होगा, अगर हम कॉसेक को अपने ही प्लेस पे रख दें, पॉजिटिव को अपने ही प्लेस पे रख दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तब जो नेगेटिव है इक्वल के राइट साइड में जाएगा, तो किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव था, लेकिन 1 तो पहले से है, इक्वल के बाद में 1 तो रहेगा ही, है कि नहीं। जो पहले से है, जैसे मेरे पास पहले से 10 रुपया है तो रहेगा ही। अगर हम कोई हमको दे दे और 10 रुपया, तो इंक्लूडिंग होकर 20 रुपीज होगा। तो जो पहले से वो तो रहेगा ही, जैसे था वैसे रहेगा। लेकिन चेंज क्या हुआ, जो बाहर से मेरे पास आया, तो बाहर से जो नेगेटिव साइन था इक्वल के राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ। अब फिर एक देख लीजिए इसी से, यहीं से देखिए नेक्स्ट में क्या है, अगर कॉट मेरा अभी पॉजिटिव है, चलिए पॉजिटिव ही रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव ही रहने देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने दिए पॉजिटिव। अब ये +1 जो पॉजिटिव है इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या नेगेटिव होगा ना, होगा 100%। ऐसे में इक्वल के देखिए इधर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इक्वल लेफ्ट साइड में लाए, साइन बदल गया, चेंज हो गया। और पहले से मेरे पास क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा था ही। तो ऐसे में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कंप्लीट। तो फिर यहाँ से 3 आइडेंटिटीज आपके पास है, आप घर पे नोट्स बनाएं, चीज़ों को देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। हाँ, लेकिन लर्न नहीं करना है, चीज़ों को याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इतना बताने का मेरा यही एक मेन पॉइंट है कि चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ही आसान हो जाए। अब कैसे, चलिए एक ऑब्जेक्टिव्स आपको देते हैं बनाने के लिए। बनता है क्या, देखिए मान लेते हैं आपके पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, मान लेते हैं, दे दिए 3/4 क्वेश्चन में, और आपसे किसी चीज़ का वैल्यू ऑप्शन में पूछ लिया। जैसे पूछ लिया cos थीटा इज इक्वल टू 1, 4 ऑप्शन A B C D, है ना, 4 ऑप्शन आपको दिया गया। इसी 4 ऑप्शन में एक का वैल्यू cos थीटा का है दिया हुआ, तब क्या करेंगे, वहाँ तो टाइम बहुत कम है, 1 मिनट के विद इन आपको कंप्लीट करना है, चीज़ों को समझना भी है, बनाना भी है, कलर भी करना है, टिक भी लगाना है। तो ऐसे में समय बहुत कम रहता है। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चंस दे, रेशियो के फॉर्म में, देखिए क्या है, थीटा और साइड का एक रिलेशन है, स्टार्टिंग के रिलेशन से। अगर आप पिछले वीडियो से बने हुए हैं तो आपको याद होगा, थीटा और साइड्स का रिलेशन। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू, ये हम देखिए साइन थीटा को क्या जानते थे, साइन थीटा को जानते हैं P/H, जानते हैं साइन थीटा को P/H जानते होंगे, इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, बहुत बच्चा को हम क्या देखते हैं, ऐसा हमको लगता है कि बहुत कोई क्या सोच लेता है, ये P इक्वल टू 3 है, कभी P इक्वल टू 3 नहीं, ये रेशियो में है जी, ये 3/4 मतलब 3 के रेशियो में है। अगर ये, इसका क्या मीनिंग है, देखिए अगर हाइपोटेनस 4 होगा, 4 पार्ट्स में बटेगा, जैसे मान लेते हैं क्या चीज़ है, इसको जब समझेंगे, इसको 4 पार्ट में बांटते हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स है ना जी, 1 2 3 4 पार्ट्स है। अगर हाइपोटेनस 4 पार्ट्स हो जाए, मतलब हाइपोटेनस कहाँ से कहाँ तक हो जाए, यहाँ से यहाँ तक हो जाए, 4 पार्ट्स हो जाए, पूरा का पूरा हाइपोटेनस हो जाए, ये क्या हो जाए, हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे कंडीशन में तब मेरा जो परपेंडिकुलर होगा P होगा वो 3 पार्ट्स होगा, मतलब इस जगह से लेकर के इसी जगह तक होगा, क्या, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, इसका मतलब सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, ये यूनिट अभी डिफाइन नहीं किए, ये रेशियो में है, ये बढ़ भी सकता है। अगर इसमें से अगर इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे या 2 करेंगे तो ये भी 2 होगा, तब ऐसे कंडीशन में अगर ये 8 हो जाएगा तो ये 6 होगा, तो फिर एक्सचेंज हो गया। इसका मतलब है अगर हाइपोटेनस 8 बॉक्स चला जाए तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 6 बॉक्स में जाएगा, समझ रहे हैं। तो कभी भी ये इक्वल वैल्यू आपके पास नहीं रहता है, तो इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जरा सा, तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे आगे क्या होता है, चीज़ों को आसान करते हैं। 3/4 P/H, इसका मतलब ये P रेफर कर रहा है 3 को, H रेफर कर रहा है 4 को, और कुछ नहीं। P रेफर कर रहा है किसको, 3 को, H किसको रेफर कर रहा है, 4, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, रेफर कर रहा है ना, रेशियो के फॉर्म में। कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं है कि P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कभी नहीं, गलत हो जाएगा 100%। ऐसे में मेरे पास दो वैल्यू है, P और H का, तो वैल्यू किसका नहीं है, वैल्यू नहीं है वो है B का, B का वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और हमको चाहिए ही B, क्यों, cos थीटा को देखें अगर, तो cos थीटा होता है B/H, देख रहे हैं, तो मेरे पास S तो है ही पहले से 4, तो क्या नहीं है, B, कहाँ से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस से, H² इक्वल टू P² प्लस B², H² इक्वल टू P² प्लस B²। ऐसे में देखिए मेरे पास H का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, मेरे पास P का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, तो क्या नहीं है, वो है B का स्क्वायर, बस यही नहीं है, तो नहीं है, रिड्यूस करेंगे, 16 - 9 इज इक्वल टू B², ये तो होगा, 16 - 9 इक्वल टू B²। अब 16 में 9 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट,
तो क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ देखिए बी स्क्वायर अभी क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, अगर वैल्यू बी का निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या यहाँ से समझें, बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7। जब प्लस माइनस का भी बारे में बात करेंगे, अभी तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाद में आगे में बात किया जाएगा क्यों प्लस माइनस। तो रूट 7 किसका वैल्यू आया, बी का। तो कभी भी अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहे प्लस माइनस रूट 7 बाय एच, एच क्या है मेरा 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, यही क्या होगा मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा सही आंसर होगा। तो इसी के साथ हम चले जाएंगे, है ना। अच्छा एक चीज और, कभी भी एग्जाम में इस तरह से दिया जा सकता है, देखिए इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीजों को आसान कर रहे हैं। क्या आसान कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन को और सॉर्ट आउट करने के लिए 1 मिनट का समय लेंगे। जैसे मान लेते हैं वैल्यू आपका दिया रहे ऑप्शन ए में रूट 7/4, ठीक है, ऑप्शन बी में माइनस रूट 7/4, ऑप्शन सी में प्लस माइनस रूट 7/4 और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। तो क्या करेंगे, तब तो कंफ्यूजन है। अब ये स्कूल है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लेते हैं, तो किसके साथ जाएगा, सी के साथ। लेकिन अगर ये सी नहीं दिया रहे तब, प्लस माइनस रूट 7/4 नहीं दिया रहे तब, इसके ऑप्शन पे कुछ गलत वैल्यू दे दिया, चलिए यहाँ पे गलत वैल्यू में 4 के जगह पे 2 दे दिया, तब कुछ गलत कर दी, तब तो ये नहीं होगा। ये जो हम टिक लगा दिए ये तो होगा नहीं, गलत हो गया, होगा नहीं। रूट 7/2, तब सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो मेरा होगा ए नंबर के साथ होगा, रूट 7/4। क्यों, प्लस साइन, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्वेश्चन ये नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, नेगेटिव यहाँ पे क्यों नहीं लिए रूट 7/4, क्योंकि दोनों था, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ये पॉजिटिव के साथ क्यों जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के। कुछ हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में आपको बता रहे हैं चीज़ों को आसान करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चंस और लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस और लेते हैं, देखते हैं क्या है। मान लेते हैं क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। देखिए क्या ऐसे लिखा रहे, 10A मतलब ए कोई एंगल है ना, थीटा है, जैसे ABCD लिखते थे तो वहां पे ए मिलता था, बी लिख देगा, सी लिख देगा, कोई ये एंगल है, ये हमेशा आपको जानना है, ये एंगल को रेफर कर रहा है, डिनोट कर रहा है ना। तो 10A इक्वल टू, मान लेते हैं आपके क्वेश्चंस में है 1/√3, क्वेश्चन 1/√3, और आपसे कुछ पूछ दिया, कुछ भी पूछ देगा, है ना। कोई क्वेश्चन दे दिया ऐसे और आपसे क्या पूछा, चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूछेगा। आपसे पूछ सकता है 10A इक्वल टू 1/√3 के साथ में किसी चीज का वैल्यू कैसे, जैसे आपसे पूछ देगा यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, पहली बार। और भी कुछ पूछ सकता है, किसी और एंगल के बारे में बात आपसे कर सकता है, कैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, कॉट ए, कुछ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर कॉट ए साइन ए दे, ये तो आप निकाल सकते हैं, क्यों, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखें, इसको लिखते हैं फॉर्म में, जैसे बी P/B होगा
फिर वहाँ से h निकाल लेते हैं, है ना। क्या होगा, ये p/b होगा। यहाँ से मेरे पास क्या नहीं है, तो h नहीं है, h निकाल लेंगे। उसके बाद दुनिया का कुछ भी a दे, एंगल a, क्योंकि एंगल a तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि थीटा मेरा क्या है, a है। थीटा मेरा कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि थीटा के प्लेस पर a है। ये तो चेंज होगा ही नहीं, 100% चेंज नहीं होगा। तो जब ये चेंज होगा ही नहीं थीटा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ए हमेशा रहेगा कॉट के साथ, साइन के साथ और किसी के साथ। तो कैसे बनेगा, अगर आप एच निकाल लेते हैं और आपको पंडित भोला प्रसाद याद है, सेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसको बताना मेरे ख्याल से अब उतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे एंगल, अगर ए आपसे पूछते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, तब थोड़ा सा एक स्टेप्स और ज्यादा देखें क्या होता है। देखिए फिर आगे, है ना, कैसे एंगल ए का वैल्यू निकालते हैं। एंगल ए का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, चीजों को समझेंगे जरा सा। देखिए क्या क्या समझेंगे। ऐसे में हम लोग जानते हैं tan ए तो मेरे पास है 1/√3, ये क्या है 1/√3, ये तो है। लेकिन क्या इस देखिए लिख रहे हैं फिर से tan ए और 1/√3, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, आप लोग कभी नहीं बताए हैं। वो वैल्यू होता है tan, है ना, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये जो 1/√3 कैसे आया है, ये बताएंगे कि tan 30 का वैल्यू ये क्यों हो गया। ये भी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ों को वहाँ बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में ये था तो सोचे चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको भी बताएंगे कैसे हो गया। ऐसे में हम लोग अगर इक्वेट करते हैं, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan, इक्वेट होने के बाद कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल ऐसे दिखा नहीं देंगे कैंसिल करके, है ना। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, ए का वैल्यू 30 डिग्री। तो एंगल ए जो आपसे पूछे थे वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, हमारा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस रेज होता है ना, आता है, बनता है, आप चीज़ों को जानेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो इसी तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अब जहाँ तक आप जानते हैं तो वहाँ से cot a tan a के बदले tan a तो दिया है, cot a sin a cosec a sec a, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये एक नेक्स्ट टाइप था, है ना, ऑब्जेक्टिव्स का ही। ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अभी देख रहे थे, इसी में चलिए एक और ऑब्जेक्टिव्स कुछ देखते हैं कैसे होगा, कैसे चीज़ों को आसान करेंगे, चीज़ें कैसे आसान होते चली जाएगी, ये देखेंगे। चलिए वही इसी क्वेश्चंस को और दूसरे टाइप में कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं tan a = 1/√3 है और आपसे क्वेश्चंस पूछे ए नंबर। चलिए ए नंबर एक क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चन है sin a इंटू, ये क्या है, इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, कैसे देखेंगे। आपसे वैल्यू पूछेगा और यहाँ पे ऑप्शन लिख देगा, इसके बदले इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखेगा, इसका वैल्यू के साथ 4 ऑप्शन ABCD लिख देगा, है ना, ABCD लिख देगा, क्या वैल्यू होगा। तो कैसे बनाएंगे, इसका 2 मेथड्स से आपको सॉल्व कराएंगे। एक तो बहुत ही शॉर्ट एकदम 1 सेकेंड 10 सेकेंड में बनने वाला, और एक बताएंगे जो 1 मिनट का टाइम लेगा, जो अभी तक आप सीखे। तो यहाँ से हम बोले थे वैल्यू बनाने के लिए, तो अभी जस्ट आपका वैल्यू आया था, एंगल ए का आया था, कितना आया था 30 डिग्री, याद है, जस्ट लिखे थे 30 डिग्री। तो जब एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री आ गया तो आप किसी भी
राइट एंगल, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्टिंग में बोले थे, राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है 100%, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है। चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल द इल्यूजन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर करें, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सभी कोई पढ़े। शिक्षा सबको मुफ्त मिलना चाहिए, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए एंगल मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये सी मान लिया, चलिए 90 डिग्री, चीज़ों को बदल रहे हैं। सी मान लिया, अभी तक आप बी देखते होंगे, इस बार बदल दीजिए, सी मान ली। कोई एक एंगल मेरे पास यहाँ पर ए है, चलिए ये तो मेरा 30 डिग्री हम निकाल ही लिए, तो मेरा क्या बच गया, कौन सा एंगल मेरा रिक्वायरमेंट है, ए बी है, ए बी है, बी नहीं है, देख रहे हैं बी नहीं है, तो बी के बारे में सोचेंगे, ये अगर मेरा बी है तो यहाँ क्या होगा। तो फिर एक बात को रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम बोले थे, किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में देखिए ये 90 तो अकेले है, तो राइट एंगल है, तो जब ये 30 हो गया तो क्या ये 60 होगा, एंगल बी 60 होगा, एंगल बी 60 होगा या नहीं, होना ही है, नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, 60 होगा। तो जब 60 होगा तो देखिए एंगल बी भी मेरे पास आया कि नहीं आया 60 डिग्री, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नहीं होगा तो रफ कर देंगे, जरूरी नहीं कि लिखना ही, है ना, चीज़ों को समझ के लिखना ये जरूरी है। तो 60 हो गया बी, चलिए बी हो गया 60 कंप्लीट। अब इसी पे देखते हैं कैसे होता है, इसी पे देखते हैं। अब इसका एक पहले शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, है ना, शॉर्ट